पूरा यकीन है कि फतह की खबर ही आएगी। ए दमिश्क के, इराक के, हलब के, मूसल के, काहिरा के, मराकश, तिलिस्मान के, हिजाज के, हर्रान के, आमिद के, उर्फा के और यमन के दिलेर मुजाहिदों, चाहे तुम मशरिक से हो या मगरिब से, शुमाल से हो या फिर जुनूब से, ना ही कोई कौम का फर्क न जबान का, हम एक ही दीन के और एक उम्मत के फर्जंद हैं। आज इस मैदान में सदियों से उम्मत की खामोश सफ़ें इकट्ठी हो चुकी है। आज हम यहाँ जमीन हासिल करने के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि अजान को रुकवा के घंटियों की सदाएं बुलंद की गई। उस मुकद्दस शहर कुद्स को एक बार फिर से इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, हम एक ही क़िबले की तरफ रुख करते हैं। हम सब एक ही सरजमीन पर अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन अब हम अपनी तलवारें एक ही दुश्मन की तरफ उठाते हैं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो इसे अभी छोड़ दो, क्योंकि कुद्स किसी एक शख्स के लिए नहीं, किसी एक किबले के लिए नहीं, किसी एक मसलक के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने सर बुलंद करें, कदम बढ़ाओ ताकि हम एक ही सजदे की जगह पर इकट्ठे हो। कुद्स की तरफ बढ़ो। तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज हो। तुम्हारे दिल कुद्स की मोहब्बत में धड़के। अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, हम तुम्हें दीवाना भेड़िया तो कहते थे, लेकिन तुम हम सबसे ज्यादा अक्लमंद थे। आज के बाद शहादत की तमन्ना के अलावा कुछ नहीं बचा कबूरो। हमारी रफाकत सिर्फ दुनियावी नहीं थी, हम आखिरत में भी साथ होंगे इंशाअल्लाह। वो हो जिनके ताज खून से धुले हैं और तुम ही झूठे वादों के वारिस हो। हर बार तुमने कहा कि यही तुम्हारे रब की मर्जी है और हर सिमत खून बहाते रहे। तुमने पैगंबरों के शहर कुद्स को अपने शर से बर्बाद कर दिया, सिर्फ इस्लाम की तौहीन के लिए। मस्जिद अक्सा को अस्तबल में बदल दिया। काहिरा में, दमिश्क में, हलब में और मूसल में फितना बर्पा किया और भाई को भाई के खिलाफ कर दिया। बारहा तुमने सिर्फ मेरी जान को नहीं, बल्कि मेरे बहादुरों की जानों को भी निशाना बनाया। तुमने मुसलमानों को कत्लेआम किया और आखिरकार हज के काफिले पर हमला किया। उन लोगों को कत्ल किया जो इबादत के लिए जा रहे थे। जो कुछ हमने किया, और खास तौर पर वो आखिरी बातें जो आपने कही, मैं उसके बदले आपसे रहमत का तलबगार हूं। मैंने तुम्हें इसी रहमत का मौका दिया था जिसकी तुम अब भीख मांग रहे हो मुझसे, लेकिन तुमने मेरे मुआविन की लाश भेजी जो बतौर सफीर आया था।
अब वक्त आ चुका है। अब तुम्हारे सामने इस्लाम का लश्कर और तुम उसके कैदी हो। मलिका शहर के तमाम दरवाजे बंद करवा दे, वो आ रहे हैं। नामुमकिन, इतनी बड़ी फौज के होते हम शिकस्त नहीं खा सकते। वो तादाद में कई ज्यादा है। मूसल और हलब की फौजें भी उनसे आ मिली हैं। शहंशाह कैद हो चुके हैं। शेटिलियन मारा गया, सब कुछ खत्म हो गया। मार्कोस, फौरन फौज तैयार करो। जैसा आपका हुक्म मेरे गॉड। बाजंतीनी फौज अब भी हमारे साथ है। हम अपने शहर का हर हाल में दिफा करेंगे। यकीनन तुम्हें उन सिपाहियों की याद आती होगी जिन्हें तुम भागते वक्त छोड़ गए थे। अगर कोई सिपा सालार अपने सिपाहियों को छोड़कर मैदानी जंग से भाग जाए तो सजा देने का हक उन्हीं सिपाहियों का होता है। इसे ले जाओ। मेरे शहंशाह, आपकी यहां मौजूदगी हमारे लिए शर्फ की बात है। यूं लगता है कि जैसे अपने सिपाहियों को इस्तेमाल करना भी आपके कुछ काम ना आया। भूलो मत, इस वक्त तुम्हारे सामने यरूशलेम का बादशाह खड़ा है। मैं यहां किसी बादशाह को नहीं, बल्कि एक बुज़दिल को देख रहा हूं जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी फौज को छोड़कर भाग गया।